नींद में और सपने में नहीं, हमें जागृत अवस्था में देखना है। तो राज जी क्या दिखाएंगे? इसीलिए श्रृंगार किताब में उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड को अखंड करने की आवश्यकता है, माया को अखंड करने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड कैसे कोई भी पदार्थ नहीं, चाहे वह स्वर्ग हो कि नरक ही क्यों नहीं हो, पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, पशु पक्षी क्यों ना हो, जीव जंतु ही क्यों नहीं हो, सबके लिए उन्होंने कहा कि क्या हम देखी रे दुनिया। दुनिया में क्या आता है? पुण्यात्मा ही आता है क्या? पापात्मा कहाँ दुनिया से बाहर रहते हैं? पेड़ पौधे दुनिया से बाहर रहते हैं, जीव जंतु दुनिया से बाहर रहते हैं। यदि स्वर्ग दुनिया के अंदर में है तो नरक कहाँ है? दुनिया से बाहर है क्या? और ब्रह्म प्रियों ने सपने के अंदर में यदि स्वर्ग वैकुंठ देखा है, सुख देखा है, तो ब्रह्म प्रियों ने इस दुनिया के अंदर में सपने के अंदर में नरक भी देखा है, दुख भी देखा है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हुक्म जगाता है और वाणी क्या करती है? वाणी अखंड करने का कार्य करती है, अखंड करने वाली वाणी है। इसलिए हम लोग गाते हैं, मुक्त किया संसार वाणी सतगुरु की। वाणी क्या करती? अखंड करने। अखंड करने वाले कौन? ब्रज की लीला हो कि रास की लीला हो कि जागने की लीला हो, तीनों लीलाओं को अखंड करने वाली इसी ब्रह्मांड के अंदर में ब्रज हुई कि नहीं, अखंड लीला हुई कि नहीं पता नहीं, रास लीला अखंड हुई कि नहीं पता नहीं। पर जब ब्रज की लीला और रास की लीला अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में जागरी ब्रह्मांड में जब आई है, तो वही ब्रज की लीला और रास की लीला जागरी ब्रह्मांड में इस तारतम वाणी से अखंड हो रही है। तारतम ही वाणी एक ऐसी वाणी है कि दुनिया के विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जड़ और चेतन है, हर एक एक को अखंड करने में सक्षम ये वाणी है। गीता को भी अखंड ये वाणी करेगी, भागवत को भी अखंड ये वाणी करेगी, कुरान को भी अखंड ये वाणी करेगी, बाइबल को भी अखंड ये वाणी करेगी, वेद को भी अखंड ये वाणी करेगी। संतों की वाणी को भी अखंड करने वाली यही तारतम सागर वाणी है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड, पर किससे? से वाणी से। और जब अखंड होगा तो निर्मल हुए बिना अखंड नहीं हो सकता, तो वहीं आकर के सबको निर्मल कर। इसलिए इसे क्या कहा गया कि ये वाणी इस तरह का कास्टिंग पाउडर है। इस वाणी के अंदर में इतना खार है कि वाणी के एक टीपा एक बूंद भी कहीं टपक गया, इसीलिए इस वाणी के अंदर में है, इसलिए इस वाणी के अंदर में कि अर्ध लवे, पूरी की बात है, अर्ध लवे तारो अर्थ सरे, एक शब्द भी नहीं। सबसे प्रथम जब हमारी चौपाई शुरू होती है ना, हवे पहला मोहजलिनी कहूं बात, उस हवे में जो हवे शब्द है ना, हवे शब्द का पूरा हवे भी नहीं, हवे शब्द का सिर्फ यदि आपने ह ही उच्चारण किया, जिस हवे शब्द का ह महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखार बिंद, जिस मुखार बिंद के ऊपर में श्यामा जी महारानी का जुबान अक्षर ब्रह्म की बुद्धि बैठी हुई है, और उस समय में श्रीराज जी महाराज का अपरंपार उनके हृदय के अंदर में भरा हुआ प्रेम वह परिवर्तित होकर के जब तारतम के रूप में वाणी के रूप में अवतरित हो रही है, उस समय में हवे शब्द का जो ह निकला, और उस ह यदि को हमने श्रवण कर लिया इस कान से, कौन सा हवे का ह? जो महामती प्राणनाथ जी महाराज निष्कलंक बुद्धा अवतार, उनके मुखारबिंद से तारतम वाणी का हवे का ह यदि हमारे कान में चला गया तो अर्ध लवे तारो अर्थ सर। दुनिया में असंख्य जीव है, पर वाणी में चौपाई कितनी है? 18,758। कितने को बांटे? एक एक चौपाई देंगे तो कितने को मिलेगा? हमारे परिणामी धर्म में जितने उतने को मिलेगा क्या? चलो आधी आधी चौपाई बांट दे तब भी नहीं होगा, चरण चरण तब भी नहीं होगा।
शब्द सब बांटेंगे तब भी नहीं होगा, अक्षर अक्षर बांटेंगे तब भी दुनिया के समस्त लोगों में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इन्होंने कह दिया कि अरे भाई एक शब्द यदि 1000 लोग सुन लेते हैं ना, तो एक शब्द से ही हजारों का कल्याण हो जाता है। इसलिए वाणी प्राणनाथ जी ने इसलिए कहा कि कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब संसार, यह तो सिर्फ मोमिन ब्रह्म प्रियों को कहा जाता है, पर सुनने के लिए जैसे हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। 5 दिवसीय आयोजन हो रहा है प्रणामी धर्म के सुंदर साथ के लिए, और यहाँ से जो पारायण पाठ किया जा रहा है, संत महात्मा गुरुजनों को प्रवचन हो रहा है ना, वाणी की चौपाइयाँ बोली जा रही है, भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं ना, आकाश मंडल में फैलती है आवाज। इसी का नाम है पसरसी 14 भवन। कौन जाएगा स्वर्ग में? जाएगा इस वाणी को लेकर के सुनाने के लिए इंद्रदेव को? कोई जाएगा कैलाश में भगवान शिव के पास में, भगवान विष्णु के पास में, ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा के पास में, निराकार में नारायण के पास में लेके जाएगा क्या? कौन जाएगा इस वाणी को? पर इसीलिए कहा गया इस वाणी का यज्ञ, इस वाणी का पारायण, इस वाणी का पाठ, इस वाणी की चर्चा, इस वाणी के प्रवचन, इस वाणी का गायन इस लोक में किया जाता है। किस लोक में? मृत्यु लोक में। इसलिए कहा गया ना, वृथा का निगमों में क्यों क्या कहा गया? पामी पदारा 4 में एक आया क्या? उत्तम मानक, दूसरा आया खंड भरत। भारतवर्ष का नाम इसीलिए लिया गया कि भारतवर्ष जो है ये 14 लोक ब्रह्मांड का पेट है। पेट, मैंने बात की थी ना, भूख किसको लगती है? हाँ जी, पेट को। आंखों नहीं लगती है, आंखों नहीं लगती। भूख आंख को भी लगती है, कान को भी लगता है, हाथ को भी लगता है, उंगलियों को भी लगता है, नक को भी लगता है, पैर को भी लगता है। यदि नहीं लगता हो तो भूख लगे पेट को और तब पैर चल के दिखाए, हाथ काम करके दिखाए, बुद्धि काम करके दिखाए, मगज मन काम करके दिखाए। पेट का बहुत बड़ा काम है। हर को भोजन तैयार करके पहुंचाता है। बुद्धि को भोजन किस तरह का चाहिए वो करके पहुंचाता है, मन को किस तरह का भोजन चाहिए वो पेट करके पहुंचाता है, हाथ को कैसा चाहिए वो पहुंचाता है। हर एक एक इंद्रियों को भोजन तैयार करके पेट में जब अन्न जाता है तो किसको रस चाहिए, किसको रक्त चाहिए, किसको मांस चाहिए, किसको मज्जा चाहिए, किसको अस्थि चाहिए, किसको बीरी चाहिए, क्या क्या चाहिए किसको, हर एक एक प्रकार का तत्व तैयार करके तब भेजता है। नहीं तो बुद्धि काम नहीं करती है, भूख लगती है तब। अरे कभी देख लेना, चाय पीने की यदि आदत हो ना, ऑफिस में बैठे हो, चाय का टाइम पास हो गया तो आप बुखलाहट हो जाते, नहीं काम करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये काम करना छोड़ दिया। चाहिए रोज क्या चाय, तो चाय बुद्धि पीती है क्या? चाय कौन पीती है? चाय कौन पीते हैं? पेट में नहीं जाता क्या? यह 14 लोक ब्रह्मांड का पेट है, मृत्यु लोक और भरतखंड। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा 14 लोक कमायु खाए आहीनु। यह जो मृत्यु लोक है, यह जो भारतवर्ष की भूमि है, इस भारतवर्ष के भूमि के अंदर में जहां पे तारतम आया है यह पेट है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि परम धाम का खिलवत, जहां पे राजी ने अपने पेट में बैठा रखा था। खिलवत ग्रंथ को क्या कहा? खिलवत ग्रंथ क्या माना जाता है? नाभि खुलासा उदर खिलवत। खिलवत को उदर कहा गया। तो परमधाम खिलवत खाना में बैठी हुई परमधाम के ब्रह्म प्रियों को श्रीराज जी महाराज ने 14 लोक ब्रह्मांड में, बैकुंठ में नहीं बताया, नहीं बैठाया, वहां पे तपोलोक में नहीं बैठाया, महरलोक में, जनलोक में, सतलोक में नहीं बैठाया।
अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में नहीं बैठाया। कहाँ बैठाया? ब्रह्म प्रियों को मृत्युलोक में बैठाया, और मृत्युलोक में भी किसी अन्य जगह पे नहीं, जम्बू द्वीप में कहीं दूसरे खंड में नहीं, जहां पे आपको आना था भारतवर्ष के भरतखंड के अंदर में ब्रह्म प्रियों को उतारा, जो 14 लोक ब्रह्मांड का पेट माना जाता है। यहाँ ब्रह्म प्रियों को ले आए, यहाँ खुद आए, और यहाँ पे तारतम वाणी आई, उनका खुराक। और यहाँ पे जब यज्ञ होता है, जैसे पेट को आपने खिलाया तो पेट ने क्या किया? नीचे के पैर के उंगली तक के सबको इंद्रियों को भोजन पहुँचाया, और ऊपर के मस्तिष्क तक के सभी इंद्रियों को भोजन पहुँचाता है पेट। इसी तरह से 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में, मृत्यु लोक के अंदर में, भारतवर्ष के भरतखंड के अंदर में जब वाणी आई है, और यहाँ पे जब पारायण पाठ किया जाता है, तो आप ये मत समझना कि हम सामान्य हैं, नहीं भाई। जिसके घर में तारतम सागर वाणी है, जिसके जुबान पे निजनाम का मंत्र है, जिसके मस्तिष्क के अंदर में निजनाम घूमता हो, जिसके हृदय के अंदर में राज समाधि का नाम गुंजता हो, इस दुनिया के अंदर में, पहाड़ के कंदराओं के अंदर में, हिमालय के अंदर में जिन्होंने शरीर को तपाया है, जिन्होंने शरीर को क्या कहते हैं अपने बर्फ में गला दिया है, उनसे भी महत्वपूर्ण वो हैं, ऋषि हैं, वो महर्षि हैं, वो तपस्वी हैं, जिनके हृदय में तारतम रमन करता है। बहुत बड़े भाग्य से, और उनके द्वारा जब इतना बड़ा यज्ञ होता है, तो हर एक का नाम सोई सुहागिन धाम में जो कर सी इत रोशन, उसमें उनका नाम अंकित होता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है ना, इस यज्ञ में जिन्होंने तन से सेवा की है, मन से सेवा की है, और धन लुटा करके जिन्होंने सेवा की गई है, जिन्होंने की है ना, हर एक का नाम परम धाम के अंदर में सियाजी महाराज के पास जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर में सबका नाम अंकित है। छत्रसाल जी महाराज ही का नाम नहीं है, सिर्फ राजा राम भाई झाझन भाई का ही नाम नहीं है, सिर्फ उसमें गांधी भाई का और शिवजी भाई सूरत के रहने वाले का ही नाम नहीं है। अब जब हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े महोत्सव जब करते हैं, उसमें हम तन से, मन से, धन से जब हम सेवा करते हैं, तो हम सबका नाम उसमें लिखा जाता है। हम सबों के द्वारा, जो महामती प्राणनाथ जी ने कहा ना, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, भाई ये भारतवर्ष में आया है। प्रणामी समाज के अंदर में यह तारतम्य सिर्फ है, पर प्रणामी समाज के सुंदर सा जब घर में पारायण पाठ करते हैं, प्रणामी समाज के सुंदर सा जब ऐसे यज्ञ यापन करते हैं, और उस समय जब यज्ञ होता है तो फैलता क्या? पसर सी 14 भवन। तो उसका श्रेय मिलता है किन को? जिनका नाम प्राणनाथ जी ने लिया। किनका नाम? कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर करने का काम कर रहे हैं। कौन? हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ काम कर रहे हैं। हम कम नहीं, बहुत जन्म जन्मांतर तक हमने तपस्या की है, तब कहीं जाकर के प्रणामी धर्म के परिवार में जन्म हुआ है, तब कहीं प्रणामी धर्म का निजनाम मंत्र मिला है, तब कहीं प्रणामी धर्म का यह तारतम सागर ग्रंथ पढ़ने को मिला है, पारायण करने को मिला है, आरती उतारने को मिला है, श्रवण करने का तब हमें मिला है। बाकी दुनिया के लोगों को क्यों नहीं मिला? दुनिया के लोगों को यदि मिलता है तो हम और आपके माध्यम से मिलता है। उनको क्या मिलता है? हम निस्वती हैं, वो अंकुरी है। जिनके घर में तारतम है, जिनके हृदय में प्रातम है, जो निजनाम का जाप करता हो, राज समाधि का नाम जाप करता हो, पारायण पाठ करता हो, और सब कुछ छोड़ कर क्या विचार करके देखो, 5 दिन तक छोड़ के, ठंडी लग रही है, 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर चल करके आप यहाँ आते हैं। रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यहाँ प्रवचन पूरा होगा, घर में आप जाते हैं। कौन ऋषि करता है? कौन महर्षि करता होगा? कौन त्यागी तपस्वी करता होगा? हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ ये काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने समाज के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 14 लोक ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम क्या है? पेट की तरह कि हम करें
और फिर 14 लोक ब्रह्मांड को हम फैलाएं। हमारा काम हो रहा है क्या, हम देख रहे दुनिया जो इनको न करो अखंड, ये काम हो रहा है अखंड करने का काम, अखंड करने वाली है वाणी, उसका साधन बन रहे हैं हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ। इसीलिए हमें परम धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परम धाम वाले हमारे लिए यहाँ आएंगे सुखपाल लेकर के, और सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचा यदि किसी के लिए होगा तो उसमें सबसे प्रथम अव्वल होंगे हम प्रणामी धर्म के सुंदर साथ। और हमारे द्वारा मिलेगा दुनिया के 14 लोक ब्रह्मांड के पशु को, पक्षी को, जीव को, जंतु को, पुण्यात्मा को, पापात्मा को, सबको। इसीलिए माया त्याज नहीं है, यह माया छोड़ने के लिए नहीं है, यह माया अखंड करने के लिए है, और अखंड करने के लिए, पवित्र करने के लिए यह वाणी है। इसलिए इस वाणी ने कहा कि हमें और आपको सबसे पहले निर्मल होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। मन और बुद्धि को निर्मल करने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा एक उपाय, सरल उपाय बताया क्या, निस्दिन ग्रहिए प्रेम से। इससे कपड़ा है ना, आज हमारा आपने साफ करके पहना, दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, गंदा हो जाता है, फिर साफ करना पड़ता है। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, कभी भ्रमित हो जाती है, कभी चंचल हो जाता है, कभी अच्छा विचार आ गया, कभी बुरा विचार आ गया। तो जिस दिन बुरा विचार आ जाए तो समझ जाना कि मन और बुद्धि अपवित्र हो गया। तो फिर राज समाधि का नाम जाप कर लो, निजनाम का पाठ कर लो, मेहर सागर का पाठ कर लो, मूल मिलावा का पाठ करो, वाणी को पधरा करके पाठ कर लो, पारायण कर लो, धूप दीप अगरबत्ती कर लो, फिर क्या हो जाएगा, निर्मल और पवित्र हो जाएगा। और ऐसे जब निर्मल पवित्र हो जाएगा तो समझ जाना कि हम और आपके द्वारा निस्दिन करिए प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, याही सो और क्या, और धाम वर्णन, ब्रज की, रास की, परमधाम की, जागरी ब्रह्मांड की लीलाओं का वर्णन तारतम से जब होता है तो सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी दोनों निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और सुनने सुनाने वाले को यदि दुनिया के लोगों ने देखा, हमारे आपके शरीर से स्पर्श करके हवा यदि दूसरे शरीर में चला गया ना, दूसरे शरीर को स्पर्श कर गया, तो वह भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। उसी का नाम होता है पसरसी 14 भवन। वह लाभ दुनिया के लोगों को हम सबों से सदैव मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी सुंदर साज को हृदय से धन्यवाद, बधाई और सभी श्रेय मिल रहा है। किनको, हमारे रश्मि गुरु जी महाराज और इनके पिताश्री और दादाश्री वृंदावन जी महाराज और नटवर लाल जी महाराज को। तो आइए ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए उनकी पुण्य स्मृति पे कोटिशः वंदन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग विराम लेते हैं कुछ जयकारों के साथ। जो जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगाएंगे उनके लिए राजी के चरणों में मैं प्रार्थना कर दूंगा कि राजी महाराज उनको दुनिया की संपत्ति भी देना और परम धाम भी देना। पर राजीव से ये भी प्रार्थना करूंगा कि राजी श्यामा जी जो धीरे से बोले उनको कम देना और जो जोर से बोले उनको अधिक देना, और जो नहीं हाथ उठा करके बोले उनको बिल्कुल मत देना, ठीक है। तो जिनको दुनिया की भी संपत्ति चाहिए, परमधाम की भी संपत्ति चाहिए, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे। जिनको कम चाहिए वो धीरे से बोलेंगे, जिनको अधिक चाहिए वो जोर से बोलेंगे। तो आइए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितने बड़े लोभी हैं आप। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बाजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, पारायण महोत्सव यज्ञ की, नटवर लाल जी महाराज की, श्री वृंदावन दास जी महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।